आपसे एक ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये परिवारवादी लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे सपा हो। जिस तरह से बिल है ना नाकाम हुआ है जो पास होने के लिए, वो बहुत हमारे लिए दुखद घटना है। मोदी जी बिल पास कर रहे थे, इन्होंने होने नहीं दिया। हम मोदी जी के साथ और ये बिल पास करवा के रहे। सैकड़ों की संख्या में यहाँ विरोध के लिए पधारी है कि हम अपने अधिकारों की हक की लड़ाई में आगे खड़े हैं और हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। हमको न पेंसिल है, न हमारा रिटायरमेंट है, न और कुछ है। अब हम बुढ़ापा में क्या करेंगे? 33% आरक्षण महिलाओं को जो मिलना चाहिए ना, वो मिलना ही चाहिए, हक है हमारा लेने का। अधिनियम महिलाओं का अधिकार। इतने दिन हो गए तो अब हमारे को भी राजनीति में 50% आरक्षण दिया जाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये एक ऐसा अधिनियम है जिसने पूरे देश भर में तूफान सला दिया है। एक तरफ महिलाएं मांग कर रही हैं अपने आरक्षण की, तो दूसरी तरफ संसद के अंदर माहौल गहमा गहमी का बना हुआ है। इस वक्त मैं बीजेपी कार्यालय जयपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर हजारों की संख्या में नारियां मौजूद हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी के नेतृत्व में पूरा जो है आंदोलन प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि संसद में ये जो बिल था उसको पेश किया गया लेकिन पास नहीं किया गया। पूरा मामला क्या है वो भी समझने की कोशिश करेंगे, और जो नारी है वो क्या कहना चाहती है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। माता जी क्यों आई हो यहाँ? ये इसमें आया है भारत माता में। भारत माता में? हाँ, देखने के लिए ये बुलाया नहीं यहाँ पे। किसने बुलाया? चल रहा है ना ये का सरकार का काम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है? ये हम आंगनबाड़ी से आए हैं, आज से बनी है, और हमारे भी अधिनियम क्या है? अधिनियम क्या है? अधिनियम महिलाओं का अधिकार, महिला शक्ति, महिला शक्ति, महिला कोई सम्मान। इससे क्या फायदा मिलेगा? अब क्या देगी सरकार? यहाँ पर आए हो, क्या है महिला वंदन अधिनियम? मैं वार्ड नंबर 141 की महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ। मैं ये सब कुछ देख करके बहुत कि भाई जिस तरह से बिल है ना नाकाम हुआ है जो पास होने के लिए, वो बहुत हमारे लिए दुखद घटना है। क्योंकि मोदी जी ने तो बहुत प्रयास किए हमारे लिए, बहुत ज्यादा सब कुछ इतने उन्नति के कार्य किए, लेकिन कांग्रेस ने इस पे सारी मिट्टी डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम ये नहीं होने देंगे, हम नारी के पक्ष में अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे और उनको न्याय दिला के रहेंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद। चलिए और भी महिलाएं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनका सोचना है नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर। आप यहाँ पर आए, क्या माजरा क्या है? ये जन आक्रोश महिला सम्मेलन क्या अधिनियम है और किस तरीके से आप लोग मांग कर रहे हैं? ये सभी लोग 50% की मांग कर रहे हैं कि भाई हमें इतने दिन हो गए तो अब हमारे को भी राजनीति में 50% आरक्षण दिया जाए। आप लोग आए हो यहाँ पे, क्या रीजन है? हमारा जो 33% आरक्षण महिलाओं को जो मिलना चाहिए ना, वो मिलना ही चाहिए, हक है हमारा लेने का। बस मेन तो यही है, नारी शक्ति का भी सम्मान होना चाहिए। आखिर पास क्यों नहीं हुआ ये संसद? ये तो नेताओं की चाल है, एक दूसरे पे कंजूस कसते रहते हैं और जनता का मरण हो जाता है। तो महिला क्या काम नहीं करती? महिला सबसे अग्रसर रहती है। क्यों नहीं रहती? महिला तो रहती है ना अग्रसर। महिला घर का भी काम करती है, बाहर का भी करती है, नौकरी का भी करती है, बच्चों का भी करती है, यहाँ भी आती है। किस लिए आए हो? ये नया था नमलामा, ये नया था। क्यों आए हो? ये नया समाज आया, समाज की औरतों के साथ आए हो? ये समाज लोग आया कि ग्रुप जिस। मैडम क्यों आए हो, क्या रीजन है? हमें यहाँ के एक ग्रुप की तरफ से बुलाया गया है। यहाँ पे जो भी जानकारी हमें मिलेगी उसको हम अपने तक लेंगे और आगे भी उसका नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर ये पूरा मुद्दा है। अगर आपको नहीं पता हो तो आपको पता है क्या है नारी शक्ति वंदन अधिनियम? नहीं, महिलाओं के लिए है, आपको पता है? महिलाओं के लिए है, जो भी है महिलाओं के लिए जो है क्या है ये पता है? नारी शक्ति के लिए बुला रहे हैं कि आप जागरूक हो, औरतें सब जागरूक हो, जो भी है अपना खुद के लिए खुद करो, खड़े हो जाओ, जो भी है उससे ना लड़ना सीखो, हर चीज में लड़ना सीखो, खड़े हो जाओ किसी भी चीज के लिए ना, तो डरना नहीं है। खैर यहाँ की महिलाओं को पता ही नहीं है नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है, क्योंकि जागरूकता फैलाना जरूरी होता है, लेकिन जागरूक महिलाएं अभी है नहीं। माता जी क्या है ये? नारी शक्ति के लिए लड़ रहे हैं। हम कैसे लड़ोगे? हमको लेना ही है हक हमारा, हम इनके पीछे नहीं छोड़ेंगे। हमने सारी सेवाएं दी है,
जीवन से, और अब हमको नए पेंसिल है, नए हमारा रिटायरमेंट है, नए और कुछ है। अब हम बुढ़ापा में क्या करेंगे? संसद में पास क्यों नहीं हुआ ये बिल? जो हमारा सन 6 से हमारा वो कटा था फंड, वो आज हमको एक पैसा देने को तैयार नहीं है। जो कहते हैं कि नहीं मिलेगा, वो हमको हमारा मिलना चाहिए। जो हमारा कट कट के पैसा जमा हुआ था, जो पैसा हमारा कट के जमा हुआ था, वो पैसा परमानेंट भी होना चाहिए, हमको मान दे, पैसे भी बढ़ने चाहिए। क्या खर्चा चलता है हमारा इतने से पैसों में, और काम बहुत ज्यादा देते हैं, सख्त काम देते हैं। राजस्थान की हो आप, राजस्थान में बीजेपी सरकार है, आप कह रहे हैं कि परेशान होते हो आप महिला के तौर पर, तो बीजेपी तो करवा सकती है इसका काम। नहीं करवाएगी, नहीं करवा सकती होगी। खैर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर और भी जानकारी हम लेते हैं। क्या कुछ पूरा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, पहली बार महिलाओं को जो सपना साकार होने जा रहा था, महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग चारों तरफ काम भी कर रहे थे। नारी शक्ति वंदन के कार्यक्रम के माध्यम से अभिनंदन कर रही थी जो महिलाएं। कांग्रेस और विपक्ष के दलों ने मिलकर महिलाओं के अधिकारों को दरकिनार किया है। उसके विरोध में हम महिला शक्ति अलवर से पधारे हैं। थानागाजी विधानसभा की मात्र बहनें सैकड़ों की संख्या में यहाँ विरोध के लिए पधारी है कि हम अपने अधिकारों की हक की लड़ाई में आगे खड़े हैं और हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। यहाँ पे आज हम आज हमारा बिल पास नहीं हुआ है ना, इसलिए आए हैं। विपक्ष ने हमारा बिल पास नहीं होने दिया, क्योंकि अखिलेश यादव की बीवी डिम्पल यादव और कांग्रेस में राहुल गांधी की बहन प्रियंका, उसको तो वैसे भी सीट मिल जाएगी, इसलिए उसको दूसरी महिलाओं की नहीं पड़ी। और हम सारी उसके लिए मोदी जी के साथ है। मोदी जी बिल पास कर रहे थे, इन्होंने होने नहीं दिया, हम मोदी जी के साथ और ये बिल पास करवा के रहे। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। चलिए, नारियों का एक अलग दिलचस्प जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी ने क्या करवाना चाहिए? हम बहुत कुछ करा है मोदी जी ने, कर ही रहे हैं अभी तो आगे। और मोदी फैन हो, मोदी फैन हो, मोदी की फैन है हम। चलिए, और भी महिलाएं हैं, क्या पूरा माजरा है, क्या है नारी शक्ति वंदन अधिनियम? विधानसभा में, असेंबली में, इंडियन असेंबली में विमेन रिजर्वेशन के अगेंस्ट जो बिल नहीं पास हुआ है, उसके अगेंस्ट सब यहाँ आए। तो ये कितने लंबे समय से अटका हुआ है बिल? करीब 2 साल से अटका हुआ है। प्रॉब्लम नहीं है, आज जब पार्लियामेंट हाउस में पहुंचा तो पास क्यों नहीं हुआ? क्या लगता है, क्या चाहिए था? रीजन ये है कि हमारी ऑपोजिशन पार्टीज को देश की प्रोग्रेस से प्रॉब्लम है। इतने सालों तक उन्होंने देश को प्रोग्रेस करने नहीं दी। आज देश तरक्की कर रहा है तो उनको बर्दाश्त नहीं है। क्या लग रहा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम आखिर पास हो क्यों नहीं पाया? क्योंकि ऑपोजिशन नहीं चाहता देश तरक्की करे। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध की है और हमें हमारा हक मिलने वाला था, लेकिन उस हक का विरोध करके हमारे हक को छीना गया। इसलिए नारी शक्ति आज एकत्रित हुई है यहाँ पर। अब क्या लगता है, प्रदर्शन करके आप लोगों को फायदा मिल रहा है? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। डेमोक्रेसी है, प्रदर्शन होंगे और होते रहेंगे, हर बार अधिकार मिलेगा। आदमी को क्या होगा, हमारी बहनों का क्या होगा? मैं आपसे एक ही कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, ये परिवारवादी लोग हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे सपा हो, ये परिवार को लेकर के चलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के चलने वाली है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को आपको जवाब देना है जो माता बहनों के हक को छीनते हैं। वो बात नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि आज जन आक्रोश रैली है और इस रैली के आयोजन में नागौर से भी ज्योति मिर्धा यहाँ पर मौजूद है, डिप्टी सीएम दिया कुमारी हैं, अलका लांबा है, कई जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। अब खैर, बड़ा जन आक्रोश रैली जो है ये होने वाली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रात को 8 बजे आकर देश को संबोधित किया था। क्यों आखिर ये बिल पास नहीं हुआ, क्या कुछ इसके मुख्य कारण रहे, वो भी हमने आपको बताया। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में क्या जन आक्रोश रैली के माध्यम से महिलाओं को ये जो नारी शक्ति वंदन है वो मिलता है या फिर नहीं। अपडेट देते रहेंगे। मैं प्रिया बंसल, नमस्कार।